हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? क्या आप लोग ठीक हो? क्या आप लोग अच्छे हो? क्या आप लोग बहुत अच्छे हो? है ना? चलो, लगता है जनता पार्टी सब लेट है। बहुत बढ़िया। चलिए, और बताया जाए, क्या सब हाल चाल है आप लोगों का? कमेंट वाले कमेंट रिफ्रेश करो भाई, नहीं दिख रहा है। सब ठीक है। चैप्टर 3 का शॉर्ट नोट्स भेज दिए हैं, भेज दिए मैडम जी को। मैडम जी अपलोड कर देंगी, है ना? क्लास के बीच में अपलोड हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। इसी लेक्चर नोट्स के साथ ना दे देंगे। गले को क्या हुआ? गले का बैंड बज गया, बैंड। बैंड बज गया है। बस एक सेकंड पूछने दो, एक बात पूछने दो। चलिए, हाँ तो इसी क्लास के नोट्स के साथ चला जाएगा। वैसे मैडम को भेज भी दिए, मैडम फ्री होंगी तो टेलीग्राम पे डाल देंगी। चलिए बच्चों, तो क्या हाल चाल है? थोड़ा 1-2 मिनट हाल चाल बताइए। हेलो गाइस, साउंड नहीं आ रहा है तो हम अभी नहीं सुनाना चाह रहे तुमको जो कहें, है ना? हम शादी कब कर रहे हैं? शादी मेरा हो ही गया है पढ़ाना लिखाना से, है ना? जीवन में एक चिंता तो हैवे करे तुम लोग का, है ना? दूसरा चिंता लेके क्या कर रहे हैं? दूसरा वॉइस नहीं है, होगा वॉइस आएगा। चलिए, मूड ऑफ है। अच्छा, आइए केमिस्ट्री में आ गए हैं आप मूड ऑफ करके, बताइए। तो मूड आप निगेटिव चले जाइएगा। मूड ऑफ हुआ है तो मान लेते हैं मूड आपका 0 पे होगा। लेकिन अगर केमिस्ट्री क्लास में आ गए हैं ऐसा सब हवा बना दिया ना केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री अपने सब्जेक्ट के कारण कम बदनाम है, मैथ के कारण ज्यादा बदनाम है। और बच्चा सबको जहां मैथ दिख गया, अरे बाप रे, भागो भागो करने लगता है सब, है ना? कि भागो भागो, ना भागो भागो, मैथ आया, भागो भागो, ना मैथ आया, भागो भागो, ऐसा करने लगता है सब। चलिए, मूड का वेलोसिटी 0 हो गया। क्यूटी तो हो तुम लोग, है ना? चलो बच्चों, रुक जा, थोड़ा सा पानी वानी पीने दो भाई। एक क्लास करने के बाद ना थोड़ा फल वल खाना पड़ेगा, एनर्जी नहीं आ रहा है। चलो चलो बच्चों, तो हम लोग आज कौन सा लेक्चर हम लोगों का? आई गेस 2 लेक्चर उधर हुआ था, 2-4, आज चौथा लेक्चर होगा नहीं? कौन सा लेक्चर आज? आज लेक्चर नंबर 4 होगा नहीं? आज लेक्चर नंबर 4 होगा। फोर है ना? वही तो, कैलकुलेशन तो ठीक है रहता है मेरा। चलो, लेक्चर नंबर 4 इज इक्वल टू लेक्चर नंबर 4। आज का क्लास बहुत बहुत ही टफ होने वाला है। आज का क्लास, चलो चुप हो जाओ तुम लोग अब, है ना? आज का क्लास बहुत ही टफ होने वाला है गाइस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खाना वाना खा करके बैठे होंगे और कुछ और रेड बुल ये सब पी लो, क्योंकि आज के क्लास में ना
हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, भाई बाय बाय टाटा बाय बाय, है ना। तो देखो बच्चों बात क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जितना आप लोग हवा बनाए हो उतना हवा जरूरी नहीं है इसका, लेकिन आप लोग बना दिए हो, आप लोग क्यूटी बच्चे हो, है ना, तो बना दिए हो तो कोई बात नहीं, हम आपका हवा खत्म करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के क्लास में क्या है कि आज के क्लास में हम लोगों को मैथ्स वाला पोर्शन पढ़ना है। तो हम आपसे एक नम्र निवेदन करते हैं। कौन सा निवेदन बच्चों? नम्र निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। क्या है नम्र निवेदन? तो नम्र निवेदन बच्चों ये है कि नम्र निवेदन बच्चों ये है, नम्र निवेदन ये है कि एक सेकंड रुक जाओ। नम्र निवेदन ये है कि लेक्चर के शुरू में कुछ भी हो हल्ला करके भागना नहीं, है ना। लेक्चर के शुरू में कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा करके भागना नहीं, पूरा लेक्चर अच्छे से देखना, तब कुछ जजमेंट करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बताते बताते तब लास्ट में सब चीज को जोड़ेंगे एक साथ, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम इतना होशियार होगे कि तुम इस बात को मानोगे। कौन सी बात? कि लेक्चर पूरा देखना है। क्या करना है बच्चों? लेक्चर पूरा देखना है। क्यों सर? पहले के लेक्चर में तो ऐसा नहीं बोले, पहले के लेक्चर्स में तो ऐसा नहीं बोले सर, आज क्यों? तो आज इसलिए क्योंकि हम कुछ कुछ बातें अभी बताएंगे, कुछ बातें अभी बताएंगे, उसके थोड़ी देर बाद कुछ बातें थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो इन सब को मिलकर के लास्ट में एक कंक्लूजन निकलेगा, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियरली दिखेगा। ओके, तो पहले ये उठ करके मत भाग जाना, है ना। पूरा लेक्चर देखना, फिल्म के स्टार्ट में ही खराब फिल्म है कह के मत भाग जाना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें टफ लगेंगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करने में सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला है मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब था, सिंपल सिंपल डेफिनेशन भी क्या होता है हमने बताया था। अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो कृपया करके सुधर जाइए और रिवाइज किया कीजिए। चलिए क्या लिखा हुआ? चलिए, तो मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी कहने का मतलब क्या होता था कि कितना नंबर ऑफ स्पेसीज रिएक्ट कर रहा है। कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो उसमें कितना स्पेसीज रिएक्ट कर रहा है, कितना स्पेसीज मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं उस रिएक्शन को। ठीक है, चलो अगर इफ, अरे भाई साहब, इफ ठीक है, इफ अगर हम लोगों का बच्चों कैसे भागता था ये? रुक जाओ गाइस, कुछ हो गया। चल देखो, अगर, अरे यार ये माइक ऐसे क्यों हो जा रहा है? चलो देखो, अगर यहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इन्वॉल्व इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर कोई भी, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइंड है? तो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर 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 देखो यहां पे सबसे पहले बात आओ यही पढ़ लेते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलो देखो, सबसे पहला बात आता है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसा रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो जाए एक ही स्टेप में, ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि मानो तुम मिठाई रखा हुआ है, तुम मिठाई को एक बार अब खत्म कर लिए तो क्या हो गया? एक स्टेप में काम खलास।
तो क्या हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ऐसा रिएक्शन जो कि कंप्लीट होता है मल्टीपल स्टेप में, मतलब बहुत सारे स्टेप लगते हैं उसको खत्म करने में। जैसे मान लो करेला का जूस है ना, करेला का जूस अगर मिल जाए तो घोटे घोटे पीते हो, है ना, कि एक घोट पी करके दूर रख दिए, दूसरा घोट पियोगे फिर दूर रख दोगे, है ना। तो इस तरीके से, तो ऐसा रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप्स में होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। बहुत बढ़िया गाइज, आप लोग ये चीज सीख चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितना आसान है ना। चलिए अब देखिए, तो क्या कहता है, अगर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या है, एक है, कितना है, एक, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहें, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ओनली वन, देख रहे हो, वन वन वन, इतना होना चाहिए। एग्जाम्पल सर, चलो देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है NH4NO3, ठीक है, NH4NO3, NH4NO2, है ना, ऐसे करके हम लोग का रहता है। तो अगर मान लिखा हुआ है NH4NO2, अगर ये क्या हो रहा है हम लोग का, टूट रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है हम लोग का, टूट रहा है। तो अगर ये टूटता है तो किसमें बनता है, नाइट्रोजन प्लस वाटर, नाइट्रोजन प्लस वाटर में ये टूटता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका हम लोग कहते हैं अमोनियम नाइट्राइट। क्या नाम है बच्चों, अमोनियम नाइट्राइट। तो बताओ, नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। चलो बताओ, रिएक्टेंट साइड कौन है, रिएक्टेंट साइड कौन है गाइस, जल्दी बताना है, रिएक्टेंट साइड कौन है, कितना स्पेसीज दिख रहा है। वो गब्बर पूछता है ना कितने आदमी थे, है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी वही है, कितने आदमी थे, ठीक है। देखो तो कितने आदमी थे बच्चों, तो एक आदमी थे, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, एक, तो कैसा होगा ये, यूनिमॉलिक्यूलर, है ना। बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, अगर वही नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन में 2 हो, कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या कहेंगे उसको, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा चलिए, कितने आदमी थे भाई, 2 आदमी थे, कितने आदमी थे, 2 आदमी थे। कितने आदमी दिख रहे हैं, 2 आदमी दिख रहे हैं, है ना, आदमी नहीं है, स्पेसीज है, भावनाओं में तुम मत बह जाना। अच्छा यहां है, चलो यहां है ना, तो 2HI, तो ये क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। चलो तीसरा, अगर हम लोगों को 3 दिख जाए तो क्या कहलाएगा, वो ट्राई मॉलिक्यूलर या फिर टर मॉलिक्यूलर कहलाता है। क्या कहलाता है, टर मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर। देखो, ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। और ये सब किसका है, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तभी, क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी। चलो, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, जल्दी बताओ। ये हम लोग का NO प्लस O2 क्या बनाता है, NO2, ठीक है। बताओ कितने आदमी थे, तो सर जनाब 2 आदमी यहां थे और 1 आदमी यहां छुपे हुए थे, तो कुल मिला के कितने आदमी थे, तो 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। अच्छा, ये बता दिया गया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तभी ये सब कर पा रहे हैं, होशियारी, कितने आदमी थे। लेकिन अगर नहीं बताए कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब ये सब होशियारी नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये सब होशियारी कब कर सकते हैं,
कि जब पता रहे कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये पता रहे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। और क्या रिएक्शन का शक्ल देख के पता चलता है क्या कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है? नहीं, रिएक्शन का शक्ल देख करके पता नहीं चलता है, आपको याद रखना पड़ता है। तो क्या हमको याद रखना है क्या सर? बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको ये सब बात ध्यान में रखना है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी कितने आदमी थे कर सकते हो। ओके, चलो अब हम चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं। इंसान की तरह बोलना, समझ में आ गया या नहीं? नहीं भैया, इसमें समझने वाली बात कौन सी है बच्चा, है ना? बताओ, क्लियर है बातें सबको? क्लियर है बातें सबको? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? चलो, गुड गुड बच्चा, गुड। कभी कभी खुश हो जाओ, आगे तो बहुत रोना है, खुश हो जाओ अभी। इजी इजी चीज है, अरे सब चीज इजी है। तुम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? तुम लोग मेहनत मानता ही नहीं है कि कोई चीज मेहनत करना पड़ेगा, है ना? सबसे बड़ा दिक्कत यही है। चलो, एक चीज होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है सर ये? चलो सुनते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक होता है इंटरमीडिएट भी होता है। चलो देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है बच्चों। इसके पहले देखते हैं थोड़ा सा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एक स्टेप में खल्लास, एक स्टेप में रिएक्टेंट से कहां हो गया प्रोडक्ट। वन स्टेप, सिंगल स्टेप, क्या हो गया? सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में हो गया, इसलिए इसका अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, चलो अब देखो यहां पे हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहने का मतलब क्या कि सर ये मल्टीपल स्टेप्स में होगा। क्या होगा? मल्टीपल स्टेप में। हम तुमको लिख दे रहे हैं, यहां पे लिख दिए कि ए से पहले जाएगा बी में, बी से गया सी में, है ना? चाहे छोड़ो, कैसे समझाए इसको। चलो देखो, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसका रिएक्शन क्या है? ए प्लस बी मिलकर के क्या बना रहा है? सी प्लस डी बना रहा है। ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना रहा है। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो यहां पे क्या दिख रहा है हम लोग को? बाहर में क्या दिख रहा है कि एक स्टेप में हो गया, लेकिन हमको पता है ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है। कितने स्टेप में होगा? मल्टीपल, बहुत सारे स्टेप्स में होगा। ठीक है, चल देखते हैं। तो अंदर में क्या बातें हुई होंगी? ये बाहर में भी क्या है? सेम दिख रहा है, अंदर में भी एक ही स्टेप में हुआ है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? पहले ये ए प्लस बी मिलकर के क्या बनाया होगा? ये बनाया होगा सी प्लस ई, है ना? फिर ये सी प्लस ई मिलकर के बनाया होगा एफ प्लस जी। फिर ये एफ प्लस जी मिलकर के क्या बनाया होगा? ये बनाया होगा क्या? डी। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्टेप्स में हुआ। अब इस तीनों को जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसे जोड़ते हैं वैसे ही। तो देखो अलग अलग स्टेप में हुआ। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, अलग अलग स्टेप में हुआ। देख रहे हो? अब देखो यहां पे ए प्लस बी, यहां पे अब कटन कुटी करो भाई, अब जोड़ो, इधर जोड़ो। तो जोड़ के लिखो, क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी लिखे, और ये बनाया सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस डी, है ना? तो देखो जो जो सेम मिलेगा काटोगे ना, तो एफ को काटे एफ से, जी को काटे जी से, ई को काटे ई से, तो क्या मिला हमको? फाइनल हमको मिला
अरे भाई साहब सी भी कटेगा ना, सी से कटा सी, तो मिला क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बचा हम लोग को बचा, अच्छा सी कहां है, सी यहां आ गया। तो एक चीज, इस चीज को मिटा दो, है ना, इस चीज को मिटा दो, इस चीज को मिटा दो, यहां से इस चीज को यहां से मिटा दो चाहे यहां से इसको लिख दो और यहां से सी को मिटा दो, एक ही चीज बन रहा है ना। तो क्या हो गया यहां पे बना a प्लस बी मिलके बना क्या, d बना। तो देख रहे हो यहां पे कि जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये क्या बच्चों, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो जो फाइनल जो हमको प्रोडक्ट दिख रहा है और यहां जो हमको दिख रहा है क्या है, सेम है। अब सर तुम पूछोगे सर ये सब स्पेसिस जो बीच बीच में बना, जैसे सी ई एफ जी, तो ये फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आया ना, ये सब फाइनल प्रोडक्ट में तो नहीं है, देख रहे हो फाइनल प्रोडक्ट में तो नहीं है ना, तो ये सब, लेकिन ये सब बना तो है रिएक्शन के बीच में, रिएक्शन के बीच में बना है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कहते हैं। अच्छा, इन सब स्टेप में कोई एक स्टेप क्या होगा, होगा जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। मान लो हम कह दिए ये जो सेकेंड स्टेप है ये क्या है बच्चों, सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, क्या है बच्चों, सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। इसी स्टेप को क्या कहते हैं, इसी स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब इसको लिख लिया जाए, हाँ सर लिख लिया जाए। चलिए, तो फॉर्मूला है, सॉरी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, द स्लोएस्ट स्टेप। तुम इसको और अच्छे से भी लिख सकते हो, हम कैसे सिखाए हैं डेफिनेशन लिखना, हम डेफिनेशन लिखना कैसे सिखाए हैं, देखो जो भी चीज लिखा रहेगा इज डिफाइंड एज करके, तो क्या लिखा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में RDS। तो तुम इसको एक बड़ा करके लिख लो, क्या लिखोगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज डिफाइंड एज, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज डिफाइंड एज द, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, तो ये हम लोगों का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिसके कारण ओवरऑल रेट डिपेंड करता है। ठीक है, जितना बड़ा स्लोएस्ट स्टेप होगा, मानो कोई एक टीम है ना, कोई एक गाड़ी है, 4 लोग मिलकर दौड़ रहे हैं, पहला दौड़ता है 10 सेकेंड में, दूसरा दौड़ता है 20 सेकेंड में, एगो तीसरा है इस सबसे स्लो दौड़ता है 40 सेकेंड में, और एक है जो कि 10 सेकेंड में दौड़ता है। तो इस टोटल ये सब कितने देर में रेस कंप्लीट करेगा, ये किस पे निर्भर कर रहा है, इस 40 सेकेंड वाले पे, कि ई महानुभाव अगर 30 सेकेंड में दौड़ ले तो सबका टाइम कम हो जाए, है ना। तो उसी तरीके से ये जो रिएक्शन है ना, तो इसका भी कुछ टाइम लगता होगा, इसका भी कुछ टाइम लगता होगा, लेकिन ओवरऑल जो आपका रिएक्शन का क्या है, जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, क्योंकि ये सबसे स्लो है। चल, तो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज डिफाइंड एज द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन, डिफाइंड एज द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन में भी तुम अगर चाहो तो 1-2 वर्ड और ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो कि ऑन विच ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स, कि पूरा रिएक्शन का रेट जिस स्टेप पे डिपेंड करे और वो स्लोएस्ट हो, उसको स्लोएस्ट RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, चलो इंटरमीडिएट,
तो इसको क्या डिफाइन करेंगे? द स्पेसीज विच इज फॉर्म्ड, जो कहां फॉर्म हो, विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द reaction but not included into the final products of the reaction, not included in the final products of the reaction, final products of the reaction. ओके कि जो रिएक्शन के शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले बने लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में वो चीज नहीं आए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे इंटरमीडिएट भाई साहब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट भाई साहब कहते हैं इसको। ये चीज डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज हटा दे रहे हैं, तुम लोग समझ ही गए होंगे, है ना? तो ये चीज, तो बताओ तुम्हारे पढ़ाई का आरडीएस कौन सा टाइम है? तुम्हारे पढ़ाई के टाइम में पढ़ने का टाइम है कि नहीं? तुम्हारे पढ़ने का टाइम का आरडीएस कौन है? तुम्हारा पढ़ने के टाइम में आरडीएस कौन है? सुबह का टाइम, शाम का टाइम, रात का टाइम, कौन है आरडीएस? चलो जल्दी से बता दो कौन है आरडीएस, और फिर हम लोग करते हैं नया टॉपिक का शुरुआत। चलो भाई चलो, अभी का टाइम सुबह और रात, नून, दोपहरिया में खा के सो जाते होगे नहीं, है ना? पढ़ते ही नहीं हो ऑल टाइम। चल मॉर्निंग इवनिंग नाइट चल लाइब्रेरी में हो, चलो बढ़िया बात है ना, पढ़ो, बहुत अच्छा बात है, लाइब्रेरी में पढ़नी अच्छी बात है ना। सर स्लोएस्ट स्टेप सिर्फ वही क्यों? बच्चा ये जो भी रिएक्शन है ना उसका, ये अच्छा ये जो भी चीजें हैं क्या हमने बताया है क्या? नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कौन सा स्टेप सबसे कम है, ठीक है, तो उसी को हम लोग स्लोएस्ट स्टेप कहते हैं। यहाँ तो हम एग्जाम्पल ले लिए कि मान लो कि दूसरा स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ मैथ्स पढ़ते हैं, आ जाओ। अब आप लोगों की होगी हालत खराब। देखो मजाक से हटके, हम पहले भी जो भी मैथ्स वाली चीजें पढ़ाए हैं हमने कोशिश किया है कि तुमको पूरी बातें बताएं, है ना, और जहां जरूरत नहीं था वहां हमने बोला है कि याद कर लो। तो हम लोग को इस चैप्टर में लॉग का बहुत यूज आने वाला है। बच्चे डरते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको लॉग देखेगा ना तो बहुत बच्चा भी मन में क्या करेगा, ओफ, जो भी बायो वाले होंगे, बायो वालों को तो ठीक है समझ में आता है कि थोड़ा सा उनको है कि बायो सब्जेक्ट ज्यादा प्यारा है, मैथ नहीं प्यारा है, लेकिन जो मैथ वाले होते हैं वो भी नालायक क्या कहते हैं कि ओफ अब मैथ आ गया तो अब हम भाग जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये इतना इजी चैप्टर है और फोकट का 10 नंबर दे के जाएगा। अगर एग्जामिनर खुश हुआ तो 10 नंबर का क्वेश्चन दे देगा इस चैप्टर से, एक लॉन्ग दे देगा, 2-3 तुमको ऑब्जेक्टिव दे देगा और एक शॉर्ट दे देगा। तो याद रख लो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन लोग यही है ना कि लोग नया चीज सीखना ही नहीं चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि जब हम कंफर्टेबल हो हमरे हिसाब से सिलेबस बनाया जाए, हमरे हिसाब से टॉपिक पढ़ाया जाए, है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम आपको यह कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें आपको जाननी है इस चैप्टर में मैथ वाली वो बताएं, और इसीलिए हम ये बता रहे हैं। आगे भी चीजें हैं इसीलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको इजी लगे
जो मैथमेटिकल पार्ट है, वो डेरिवेशन का पार्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं है। हाँ, ये टफ पार्ट है बायो वालों के लिए, लेकिन अगर मानोगे मेरी बात तो समझने लायक है ना। चलो देखो, लॉगरिथम, ये फॉर्मूला हटाओ। लॉगरिथम बच्चा दो तरह का होता है। लॉग क्या करता है नहीं करता हमको मतलब नहीं है, हमको चाहिए केमिस्ट्री में जो यूज हो वो बात हम आपको सिखा दें, ठीक है। चलो, तो लॉग दो तरह का होता है, एक कॉमन लॉगरिथम होता है, एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है। तो जो कॉमन होता है उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा। और सब लोग जहां भी बैठे हो एक एक्स्ट्रा में कॉपी रख लो, रफ पेज रख लो, क्योंकि हम जो जो बोले और जो जो नहीं लिखा उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी से पूरा 1 घंटा एकदम एनर्जी बचा के बैठो, पूरा 1 घंटा भी से क्लास चलेगा, चीजों को समझेंगे और प्रैक्टिस कर करके सीखेंगे। काम मेरा 10 मिनट का है जो हमको पढ़ाना है, लेकिन हम एक्स्ट्रा 50 मिनट मेहनत कर रहे हैं ताकि तुमको वो 10 मिनट आसान लगे। तो इसीलिए एक कॉपी रख लेना बगल में, जहां पे हम जो जो चीज यहां पे करें ना तुम भी बगल में कर लो। अगर नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, वादा है हमारा आपसे। चलो देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहां पे, लॉग। देखो यहां लोग नहीं है ये, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ेगा लोग, है ना, LOG, लोग। क्या कहते थे लोग, ये लोग नहीं है, लॉग है, लॉग, ठीक है। तो LOG पढ़ना, लॉग, ठीक। चलो, यहां पे तुमको दो तरह का चीज दिखेगा, एक नीचे में कुछ लिखा हुआ दिखेगा छोटा सा, और इसके एक ऊपर में लिखा हुआ कुछ दिखेगा ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं बच्चों, बेस। तो जो कॉमन लॉगरिथम है ना उसमें बेस 10 होता है। क्या होता है, बेस 10 होता है। और ये जो नेचुरल लॉगरिथम है ना इसमें बेस क्या होता है, ई होता है। ई का वैल्यू कितना होता है, 2.71। तो यहां पे समझो बस ई का, यहां पे ई होता है बेस, और यहां पे बी क्या है, कोई नंबर, है ना। तो ठीक है, तो ये ऐसे रहता है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसको हम लिखेंगे, हर जगह ये बेस नहीं लिखा रहेगा। तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा log a, है ना, log a दिखेगा तुमको इससे क्या समझना है कि ये log है, चूंकि log लिखा है इसका मतलब बेस क्या होगा, 10 होगा। ओके, चलो यहां पे क्या है, log लिखा है लेकिन बेस में e है, 10 है क्या, नहीं ना, क्या है, बेस में e है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ln b। क्या लिखते हैं, ln b। अब ln कहने का मतलब क्या, इसका मतलब है log होगा और बेस e होगा। इसका मतलब ये है कि log होगा, बेस e होगा। ओके, चलो, तो ये बात सबको क्लियर है, होनी चाहिए क्लियर। दो बात है बस कि एक में बेस 10 है और एक में बेस e है। ओके, चलिए भाई साहब, चलो देखो, यहां पे तुम अपने आंखों से देखना, देखो क्या लिखा है, log 10 पे पावर 1, बेस कितना है, 10, बेस कितना है, 10। तो इसको कैसे लिखा जाता है, log 1। कैसे लिखा जाता है, log 1। 10 को छुपा देता है, 10 को ना छुपा देता है कि बेस है ना, तुम बेसमेंट में रहो, छुपा देता है ना। ये हम नहीं करते हैं, नियम जो बनाए हैं ना वो लोग करते हैं। चलिए यहां पे क्या है, log 10 पे पावर 2। कैसे लिखता है इसको लोग, log 2। तो कभी log 2 देखना तो मारपीट मत करना कि भाई ये 10 कहां गया, इसको लिखने का तरीका है। चलो, log 10 पे पावर 3, इसको कैसे लिखा जाता है, log 3। ये 3 क्या है, जो नंबर यहां पे रहेगा इसके माथा पे, इसके माथा पे जो नंबर है ना वही नंबर यहां आता है। ओके, log 4 कहां गया, नहीं लिखे हैं क्या, अच्छा लिखे होंगे। log 4 इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, ये है log 10 4। log 6 है, इसका मतलब क्या है, log 10 6। log 8 है, इसका मतलब क्या है, log 10 8। समझ रहे हो, तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी क्या है, बातें
है, log 10 है, तो ये इसका मतलब क्या, log 10 10 है, ऐसा। ओके, अरे हाँ या ना बोल दो, यही तो बात होगी। तो क्लियर है, जो क्लियर है। अगर बच्चों मानो लिखा रहेगा log E3, क्या लिखोगे इसको, जल्दी बताओ। अगर log E3 लिखा रहे तो इसको क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। कोई अभी गलती किया हम क्या ही कर लेंगे, बोलेंगे फिर से सुधार लो। चलो बताओ, log E3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, कैसे लिखोगे इसको, log E3 लिखा हुआ है, ln, चलो थैंक यू, है ना, थैंक यू। हमको लगा तुम log 3 लिख देगा, लेकिन तुम कम से कम लिखा ln 3, मतलब दिल खुश हो जाता है सही जवाब देते हो तो। उम्मीद ही नहीं रखते हम, अब तो देखो मल्टीप्लाई सब पे भी उम्मीद छोड़ दिए हैं। चलो, अगर लिखा रहे log E2, इसका मतलब क्या, ln 2, है ना, ln 2, ठीक है। अगर लिखा रहे log E5, इसका मतलब क्या, ln 5, क्या हो जाएगा, ln 5, है ना। चलो, अब क्या है, अब क्या है ना, ये जो कॉमन लॉगरिथम है ना और नेचुरल लॉगरिथम है, इसको आपस में रिलेशन बनाना है। तो इसके बीच का रिलेशन क्या होता है पता है, कि अगर ln 2 लिखा है ना, इसको कन्वर्ट करना है लॉग में, कॉमन लॉगरिथम में, तो क्या करते हैं 2.303 इंटू log 10 2। चलो ये बात सबको समझा आया कि ln 2 को क्या लिख सकते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई अगर डिवाइड कर दे बेसिकली, तो क्या कर देंगे, ये कॉमन लॉग आ जाता है। छोड़ो, देखो नेचुरल लॉग में तुम लोग को फॉर्मूला समझ में आता है, नेचुरल लॉग में डिवाइड कर देते हैं 2.303, तो क्या मिलता है, कॉमन लॉगरिथम मिलता है, कॉमन लॉगरिथम मिलता है, कॉमन लॉगरिथम मिलता है। चैप्टर 2 में पढ़ाए थे, चलो कोई बात नहीं, है ना। ये सब कहां से आया, कोई पूछा ना, मैथ क्लास में भागो, ठीक है, जितना जरूरी है बता रहे हैं, जान लो। अरे वैल्यू है बच्चा, वैल्यू है, ये वैल्यू उतना ही आता है ना, इसीलिए ऐसा है? चलो तो बताओ, अगर यहां पे नेचुरल लॉग में ln 2 है, तो ln 2 को कन्वर्ट करना है हमको, क्या करना है हमें, कॉमन लॉग में, कॉमन लॉग, यानी कि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है कॉमन लॉग यानी log 2 में। ये किस में है, ln 2 में, कन्वर्ट किस में करना है, log 2 में। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2.303 से, यानी क्या हो जाएगा, ln 2 इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो log 2 इंटू 2.303। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा, तुम इतना अगर ओबीडियंट हो कि हम बोले पढ़ने के लिए तुम पढ़ लो, फिर क्या जरूरी है हमको इतना पागल होने का, ठीक है। चलो, क्लियर है बातें सबको, क्लियर है बातें सबको। चलो, कुछ मल्टीप्लाई करवा दे क्या, कुछ मल्टीप्लाई करवा दे, भरोसा तो नहीं है तुम लोगों पे। चलो देखो, यहां पे log 2 का वैल्यू दिख रहा है, log 2 का, हमको बताओ ln 2 का वैल्यू बताओ, ln 2 का वैल्यू बताओ। चलो सब लोग आंसर करो, सब लोग आंसर करो जल्दी से, चलो सब लोग आंसर करो जल्दी से। अरे बुक में नहीं दिया है, लेकिन बुक में डायरेक्ट डेरिवेशन कर दिया है, तो क्या करोगे, है ना, हम है ना। चलो, हाँ बहुत बढ़िया पायल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए बोले हैं, देखो ना सब, अब कहां कहां डिवाइड करेगा सब देखना आप।
देखना आप सब क्या क्या करेगा। हाँ साकिब बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। एगो जो लिख रहा है ना 2.303/2, देखो हम क्या सिखाए हैं, हम क्या सिखाए हैं, log ln2 को डिवाइड करोगे 2.303 से तो कॉमन लॉग आ जाएगा, है ना। तो क्या लिख सकते हो तुम, इसी को लिख सकते हो 2.303 इंटू log 2, है ना, और log 2 का वैल्यू दिया है 0.3, तो क्या होगा 2.303 इंटू 0.3, यही होगा ना। अरे हाँ प्रिया, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए तो, थोड़ा डिटेल बताइए, कौन लिखता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अरे उसके आगे भी तो लिखो, है ना। चलो अब मल्टीप्लाई कर लिया, अरे वाह सब मल्टीप्लाई कर लिया गाइस, मुबारक हो, मुबारक हो, चलो सीख गए तुम लोग, चलो ये बात सीख गए, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पहला पार्ट तो हो गया गाइस, 3 पार्ट है इस आज के सेशन का, पहला मुश्किल पार हो चुका है। अब आते हैं फॉर्मूला पे, अब आते हैं फॉर्मूला पे। अरे सबको ये बात क्लियर है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में भी गलत हो जाए वो अलग बात है, मल्टीप्लाई करना है, ये बात क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई करना है, क्लियर हो गया, हो गया ना। चलो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, जानकर खुशी मिली, है ना। चलिए अब लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है ना, कुछ कुछ रूल्स होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या है कि लॉग, अच्छा देखो यहां पे लॉग लिखा है, तो यहां पे ई होगा या 10 होगा, जल्दी बताओ तो, सिर्फ लॉग लिखा है, सिर्फ लॉग लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या होगा 10 होगा। अगर लॉग को अगर ln वाला लिखना होगा ना, तो यहां पे या तो ई लिख देगा या ln लिख के आपको बता देगा। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या होगा 10 होगा, ओके। चलो तो क्या फॉर्मूला है बच्चों कि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। दिख गया फॉर्मूला सबको, चलो ट्राई किया जाए, प्रैक्टिस फॉर्मूला, प्रैक्टिस। चलो गाइस कॉपी निकाल लो, नहीं तो तुम रोगे बाद में, है ना, रोगे बाद में। चलो अगर हम लिखे हैं log 6, तो इसको लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो, log 2 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। क्या है फॉर्मूला, log a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b, तो ये a इंटू बी हो गया, a और b, a इंटू बी, तो क्या लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। अरे हाँ या ना, कॉपी में लिख लो गुरु, नहीं तो फिर बाद में रोओगे। हम कह रहे हैं कि ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये इजी है ना। चलो अगर कहीं पे लिखा है log 4, इसका मतलब क्या, log लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 2। क्लियर है। चलिए log 10, इसका मतलब लिख सकते हैं इसको log 2 इंटू 5, तो log 2 प्लस log 5 लिख सकते हैं। बताओ बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो, नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा। चलो आओ इधर आओ, सब लोग मतलब उधरे रहो, आओ वैल्यू मिलाओ, वैल्यू मिलाओ, वैल्यू मिलाओ। चलो log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू निकाल सकते हो। तुमको ये चारों वैल्यू याद रखना है, ये चारों वैल्यू याद रखना है, ठीक है, ये चारों वैल्यू याद रखना है। क्या याद रखना है, तो देखो log 2 का वैल्यू कितना है 0.3, तो log 6 है ना, क्या लिख सकते हो इसको
log 2 इंटू 3, यानी कि log 2 प्लस log 3 कितना हो जाएगा वैल्यू, बताओ जल्दी से। तो log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.47, तो 0.3 प्लस 0.47 कितना होगा 0.77। अरे क्लियर है बातें, मां सब गलती गलती लिखता है कौन 0.66 कुछ कुछ लिख रहा है ना। अब देखो ये जो नंबर है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसके आगे भी कुछ कुछ रहता है, इसके आगे भी तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो चलता है, वहां तुमसे कोई मारपीट नहीं करेगा, है ना। चलो अब देखो log 10 का वैल्यू कितना आएगा, तो log 10 को क्या लिख सकते हो, log 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 5, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको, जल्दी बताओ, log 2 का वैल्यू 0.3 प्लस log 2 का वैल्यू कितना 0.69, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.99 के आसपास आता है, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। सेम log 8 को भी लिख सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका है लिखने का, बताएंगे, है ना। हाँ 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 करवाएंगे करवाएंगे प्रिया, है ना, धैर्य रखो धैर्य रखो धैर्य रखो, हम हैं यहीं पे अभी। चलो अरे क्लियर है सबको, क्लियर है ना, क्लियर है सबको, चलो बढ़िया बात है। आओ अब दूसरा फॉर्मूला पढ़ो, दूसरा फॉर्मूला जिसका यूज होगा, देखो log a बटा b, log a बटा, छोड़ो इसका पहले नहीं पढ़ो, पहले ये पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो। log m टू द पावर n, कहने का मतलब जैसे मान लो लिखा है log 4, तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो log 2 पे पावर 2, लिख सकते हो ना, 4 को 2 पे पावर 2, है ना। चुप रहो तुम लोग, बोलते रहेगा, हमको बोलना है, हमको सुनो, मेरी बात सुनो, है ना। देखो log 4 को क्या लिख सकते हो 2 पे पावर 2 लिख सकते हो, है ना। तो देखो वही फॉर्मूला है log, ये m का वैल्यू क्या है यहां पे 2 है, और n का वैल्यू क्या है 2 पे, तो क्या है n को बाहर लाके तुम साइड में रख सकते हो, क्या कर सकते हो n को साइड में ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम क्या किए इस 2 को बाहर लाए और log 2 का वैल्यू 0.3, तो 0.3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो ये तरीका भी है। नेक्स्ट log 8, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log 2 पे पावर 3, 8 को लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पावर 1 1 1, बेस सेम है तो 2 पे पावर 3। चलो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका, क्या लिख सकते हो इसको 3 टाइम्स log 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा log 2 0.3, लगभग 0.9 के आसपास, ठीक है। चलो ओके, चलो तो ये सब कुछ कुछ कहानियां हैं जो कि तुमको पता होनी चाहिए। ये तीसरा फॉर्मूला था। अब एक ये फॉर्मूला है log a बाई b। देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है log a बाई b, अगर क्या लिखा है कहीं पे लिखा है log a बाई b, इसका मतलब क्या है log a माइनस log b, log a माइनस log b। कहने का मतलब क्या है कि मान लो लिखा है अगर log x बाई y, इसका मतलब क्या होगा log x माइनस log y, ओके। चलो अब इसमें तुमको आगे जाके जो गलती करते हो तुम लोग वो हम सिखा रहे हैं,
क्या हम इसको लिख सकते हैं? हाँ या ना बताना। कॉपी निकाल के रखना। जो जो कॉपी निकाल के नहीं रखेगा वो इस चीज का गलती करेगा एग्जाम में। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ लॉग y बटा एक्स। बताओ जल्दी से। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? कॉपी लो, कॉपी पे जो फॉर्मूला बताए हैं लिखो और लिख करके 1 मिनट का टाइम लो और बताओ। इंसान की तरह बनाओ, बताओ। कितने लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा? हमको भी उम्मीद है कि आज अगर तुम लोग साथ दिए इंसान की तरह तो अगले क्लास तक खत्म कर देंगे हम, लेकिन तुम लोग साथ ही नहीं देते हो। तुम लोग क्या है कि सर आधा घंटा में पढ़ा दीजिए, सर पूरा भी पढ़ा दीजिए, सर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दीजिए, है ना, और सर और सर और सर, बस सर, है ना। चलो चलो कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिख के लिखेगा सब। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? इतना जल्दी कर लिया तुम लोग? हम ही स्लो हैं क्या? ज्यादा टाइम दे दिए क्या? देखो लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे log x माइनस log y, और इधर क्या है? माइनस लगा हुआ है, चलो ठीक है। अब log y बटा x है, इसका मतलब क्या कि log y माइनस log x। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करो log y को, तो माइनस log y, और फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? प्लस log x। तो ये क्या हो गया? log x माइनस log y। यही तो है log x माइनस log y, है ना। हाँ देखो अब सब छुट्टी वाला सब आया, जल्दी जल्दी मैसेज करो छुट्टी वाला, है ना, ऐसे। चलो, है ना, तो लिख सकते हैं ना। तो यही बस बात थी। अगर मानो रहे log 2 बटा 3, तो क्या लिख सकते हो? log 2 माइनस log 3, है ना, लिख सकते हो ना ऐसे। क्लियर? चलो ओके, चलो तो ये बातें क्लियर है सबको? चलो क्लियर है। चलो दूसरा पड़ाव तुम लोग सीख गए, है ना, दूसरा पड़ाव तुम लोग सीख गए। अब तीसरा पड़ाव है कौन? इंटीग्रेशन। देख रहे हो विनोद, केमिस्ट्री के साथ कितना भेदभाव है। हाँ देख रहे हो, केमिस्ट्री अपने में मिस्ट्री एक, है ना। और देखो इसमें क्या क्या घुसा के रखा हुआ है सब, है ना, मैथ, फिजिक्स, बायो, कुछ छोड़ा नहीं है। चौथा सब्जेक्ट होता हिंदी नहीं है। जो हिंदी वाले टीचर होंगे, इंग्लिश तो डाल ही दिया, बस हिंदी की कमी है। चलो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? ये जोड़ होता है। क्या होता है बच्चों? जोड़, है ना। बहुत छोटे 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 चीजों को जोड़ते हैं। एक सवाल पूछें, हमको ऐसे मैथ्स बहुत पसंद है, पढ़ाना नहीं, हमको बच्चों के बारे में पता है। बच्चे कैसे इतने अच्छे हैं, तो पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो एक बात पूछें, मान लो हम रिस्क ले रहे हैं, 5 मिनट का बस रिस्क लेंगे। मान लो इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा स्केल है। ये स्केल अगर 2 पार्ट में टूट जाए, ये स्केल अगर 2 पार्ट में टूट जाए तो तुम कैसे जोड़ोगे? ये स्केल अगर 2 पार्ट में टूट जाए तो तुम क्या करोगे? तुम यहां पे सिलाई धागा ला करके, मान लो कपड़ा का स्केल है तो जोड़ दोगे, है ना। मान लो ये स्केल 5 पार्ट में टूट जाए, मान लो ये स्केल 5 पार्ट में टूट जाए, ठीक है, 5 पार्ट में टूट जाए, तुम क्या करोगे? तुम ऐसे 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 धागा लाके जोड़ दोगे, है ना। जितना पार्ट में टूटे तुम वहां पे धागा लगा के जोड़ दोगे। अगर हम तुमको बोले कि ये जो स्केल है, ये हर एक पॉइंट पे, तुम जितना पॉइंट सोच सकते हो ना, हर एक पॉइंट पे टूट गया है, हर एक पॉइंट पे, मतलब ये तो मिट जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब हर एक पॉइंट पे टूट गया, एकदम छोटा छोटा, महीन महीन। अब कैसे जोड़ोगे? तो तुम क्या करोगे? तुम एक तरफ से सिलाई मशीन लाओगे
सबको जोड़ते हुए सिलाई मशीन लाओगे, सबको जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए क्या करोगे, चले जाओगे, है ना। ऐसे करके जोड़ करके तुम चले जाओगे। वही चीज इंटीग्रेशन है कि जब हम लोगों के पास बहुत छोटा छोटा चीजें होता है ना, जैसे dt, बहुत छोटा छोटा टाइम है। dt कहने का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब बहुत ही छोटा, जितनी छोटी सोच हमारे समाज के लोगों की है उससे भी छोटा, एकदम छोटा, है ना, एकदम dt 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 dt, बहुत छोटा 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 टाइम इंटरवल। तुम कहोगे 1 सेकेंड, वो कहेगा 1 मिली सेकेंड, 1 मिली 1 10⁻⁻⁶ सेकेंड, एकदम छोटा छोटा टाइम इंटरवल। ठीक है, तो उसी को हम लोग जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में। ओके, चलो, तो अगर हम तुमसे पूछें कि dt को इंटीग्रेट करेंगे तो तुम क्या कहोगे? dt क्या है? बहुत छोटा छोटा टाइम इंटरवल है, तो ये इंटीग्रेट होके क्या बनेगा? ये बन के हम लोग को क्या बनेगा? ये जो t है ना, ये पूरा t बनेगा, इसके आगे से d हट जाएगा। सिंपल सा बात समझ में आ गया होगा। और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा, I लिखते हैं, कहीं पे C लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। ओके, चलो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। मानो कहीं पे लिखा हुआ है dx, कहीं पे लिखा हुआ है dr, कहीं पे लिखा हुआ है dz, कहीं पे लिखा हुआ है dy। चलो बताओ, इंटीग्रेट करके क्या बनेगा? तो क्या सिखाए हैं कि ये जो भी चीज है, हमको नहीं पता x क्या है, इंटीग्रेट होके उसका छोटा 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 पार्ट जुड़ के बड़ा पार्ट बन जाएगा। बड़ा पार्ट क्या? x खुद, तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। dr r हो जाएगा, dz z हो जाएगा, dy y हो जाएगा। और सब में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, i लिख दे रहे हैं, कहीं पे c यूज होता है, कहीं पे i यूज होता है, तो i लिख दे रहे हैं। बताओ, क्लियर है बातें सबको? कर लोगे? अजी समझ आया? अजी समझ आया? चलो, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर मानो हम लोग लिखे डी ऑफ, जितना पैसा हम लोगों के पास है ना, डी ऑफ पैसा, तो क्या बन जाएगा? पैसा बन जाएगा, है ना, इंटीग्रेट कर दिए तो। अगर मान लो डी ऑफ क्या बन जाए? डी छोटा चीज क्या है तुम्हारे पास? डी ऑफ टाइम, छोटा टाइम तो बता ही दिए, तो टाइम बन जाएगा, टाइम प्लस सी, है ना। अगर डी ऑफ क्या हो जाए, तुम छोड़ो आप, है ना, समझ गए बात? समझ गए बात सारे बच्चे, है ना? समझ गए बात? समझ गए बात? समझ गए बात सब लोग? ओके, चलो, एक ये नियमन है ना, डी ऑफ माइंड इज इक्वल टू माइंड। ठीक है, हाँ भाई, चलो चुप हो जा। देखो अब बच्चा है लास्ट का आधा घंटा, अब बच्चा है, देखो आधा घंटा लगा समझाने में, अब लास्ट का आधा घंटा बचा है कि जो अभी हम पढ़ाए हैं पिछले 40 मिनट में, अब ये पढ़ाने के बाद तुमको केमिस्ट्री का चीज बताने जाएंगे, देख रहे हो? तो इसीलिए चुप होके बैठो, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला है जो कि आपको जानना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों? दूसरा फॉर्मूला क्या है? अगर किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे मान लो डी आर है और उसके नीचे आर रहे, है ना, डी आर है उसके नीचे आर रहे, तो इसका क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है ln r। क्या होता है इसका वैल्यू? ln r इसका इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन?
ln r इसका इंटीग्रेशन होता। अगर मानो इंटीग्रेशन करें dx बाई x रहे, मतलब जो छोटा चीज है ना उसी का वही नीचे भी रहे, तो क्या हो जाएगा ln x, है ना। मान लो d ऑफ दुख और नीचे भी क्या रहे, दुख रहे, तो क्या हो जाएगा ln दुख। कहने का मतलब कोई भी क्वांटिटी रहे ऐसा चीज होगा तो होगा। ओके, चलो यही दोनों फॉर्मूला था जो हमको समझाना था। तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट डन है। अब केमिस्ट्री आता है। अब यहां से हमारे केमिस्ट्री भाई साहब ऐसे ऐसे करके एंट्री लेंगे, ठीक है। चलो स्वागत करो इनका। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, क्या नाम है इनका भाई साहब का, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो, तो हम लोगों को जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है। अब सब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। हम इसका डेफिनेशन अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो अभी जरूरी नहीं है। इसका डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ देना, 3 से 4 लाइन का जगह छोड़ देना। फिलहाल आज मैथ देख लो, आज मैथ देख लो, ठीक है। चलो अब बताओ, रेट अगर रिएक्शन जा रहा है R से P, ठीक है। चलो यहां से लिखते हैं, हम आज थोड़ा अच्छा से कोशिश करेंगे लिखने का। R से P जा रहा है, किससे किस में जा रहा है, रिएक्टेंट से। कॉपी निकाल लेना बगल में, नहीं निकालोगे कॉपी नहीं सीख पाओगे। चलो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है। अब देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो रेट लॉ में रेट कैसे लिखते हैं, रेट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, रेट लॉ में जो रेट लिखते हैं उसमें कौन होता है, रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट। तुम क्या बोलोगे सर, रिएक्टेंट होता है, यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट। रेट लॉ में जो रेट होता है उसमें कौन रहता है, रिएक्टेंट रहता है ना, तो रिएक्टेंट। सर आप इसको ब्रैकेट में क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या शो करता है, कंसंट्रेशन शो करता है। थर्ड चैप्टर में पढ़ाए हैं, तो ये क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बताता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, चलिए अब हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, तो पहले जीरो के लिए निकालेंगे फिर फर्स्ट के लिए। तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे एक्स दे दिए, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जल्दी बताना यहां पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तुम क्या बोलोगे, सर जीरो हो जाएगा, है ना, बढ़िया। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर पे पावर जीरो। और तुमको पता है किसी भी नंबर पे पावर जीरो, इसका मतलब क्या, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू 1, लिख सकते हैं ना। हाँ सर, कॉपी में लिखो, नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा, बता दे रहे हैं, लिखे लिखे। अब इस रेट को क्या हम लोग लिख सकते हैं, इस रेट को हम लोग क्या जैसे लिखते थे पहले, माइनस डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। माइनस डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, जो हम इंस्टैंटेनियस रेट का सिखाए थे, लिख सकते हैं ना। तो क्या हो गया, लिखो कॉपी में, इज इक्वल टू के हो गया। बताओ, ये 3 स्टेप किए, एक एक चीज कॉपी में लिखे होगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब इसके बाद आगे स्टेप पे आओ, ये इक्वेशन आ गया। अब देखो क्या है, हम इस dt को इधर कर दें,
इस dt को इधर कर दें, कोई दिक्कत? कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस dt को उठा के इसके बगल में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ सर कि माइनस डी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो गया? के डी टी। ओके, तो ये माइनस को उधर अगर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना इसमें भी कि सर क्या माइनस को उधर कर दिए, तो इस माइनस को इधर से उठा के उधर कर दे, है ना। तो इधर हम क्या किए, मिटा दे रहे हैं देखो, और इधर माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार देखने दो साउंड है कि नहीं, बीच में पागल हो रहा था कोई बगल वाला। चलो ठीक है, चलो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? तो देखो लिख रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी में जैसे लिखो, देखो यहां पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा बताओ? दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो ये इंटीग्रेट किए डी ऑफ आर इज इक्वल टू इंटीग्रेट किए माइनस ऑफ के डी टी, है ना। दो तरफ करें, चलो बताओ डी ऑफ आर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? अभी बताए हो, डी ऑफ आर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? आर है, तो यहां पे कंसंट्रेशन है भाई, तो कंसंट्रेशन लगा दो, है ना। डी ऑफ टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? टी मिलेगा, है ना। चलो, तो इसको इंटीग्रेट किए तो क्या मिला? इसको इंटीग्रेट किए तो बच्चों हम लोगों को मिला, क्या मिला? इसको इंटीग्रेट किए तो क्या मिला बच्चों? हम लोग के पास मिला आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई। चल, यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? यस और नो बताओ। यहां तक बातें क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है? एनर्जी बचा के रखो, देखो अभी 25 मिनट अच्छे से पढ़ाना है हमको, एनर्जी बचा के रखो, नहीं तो फिर कल अगर ये बात पे आए तो फिर खत्म, टाटा सब भूल जाएगा तुम, हमको पता है ना। चलो अब देखो, ये आई का वैल्यू पता है क्या? आई का वैल्यू पता है क्या? सर आर में कांस्टेंट, एक सेकेंड रुक जाओ, आर में कांस्टेंट ऐड क्यों नहीं किए? चलो देखो, तुम इस साइड भी ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड भी ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये कांस्टेंट है, तुम मैथ नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए तुम सवाल पूछ रहा है। ये मेरी बात मानो, नहीं देखो क्या है, तुम्हारा सवाल जायज है कि सर उस साइड आर हो क्यों नहीं हुआ, है ना। देखो तुमको हम एक सिंपल सा बात, हम चाहते तो नहीं है बताना तुमको, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, क्या करें आदत से मजबूर है। मान लो r+2 हुआ और इधर कांस्टेंट है ना बच्चा कोई, तो इधर क्या हुआ? माइनस के टी प्लस 3 हुआ, तो फाइनल फाइनल एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ।
हेलो, चलो तो देखो यहां पे क्या है ना, तो फिर ये क्या आएगा फाइनल, ये हो करके ना फाइनल क्या आएगा बच्चों, माइनस के टी प्लस 2 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो फाइनली क्या होगा ना कि एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, या तो इस साइड आ सकता है या तो इस साइड, फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या है यहां पे, देखो अब क्या है यहां पे, अब क्या है यहां पे कि आई का वैल्यू निकालना है हमको, है ना, आई का वैल्यू निकालना है। अब आई का वैल्यू कैसे पता चलेगा सर, एक सेकेंड रुक जाए ना, वो बगल में ड्रिलिंग हो रहा है ना, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलो देखो ये जो आई का वैल्यू है, ये आई का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अब इसमें बच्चा फंसता है। देखो ध्यान रखना, देखो जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, जब मेरा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब क्या हुआ मेरा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो उस समय कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो तो ये आर नॉट क्या है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, कोई भी रिएक्शन हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, कोई भी रिएक्शन होगा, है ना, कोई भी रिएक्शन होगा। सॉरी गाइस, है ना, सॉरी आज थोड़ा दिन खराब है यार, ठीक है छोड़ो। सुनो अब, तो t इज इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होगा, है ना, जैसे कि मान लो एक कंटेनर है, इसमें पूरा भरा होगा, है ना, भरा होगा, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये 0 लगा के रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तब का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कहलाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कभी यहां पे तुमको ऐसे लिखा रहेगा आर टी, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी है, ये आर टी क्या है, ये है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, क्या है ये, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अच्छा सर ये टी टाइम क्या है, जैसे मानो अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट कम होगा, कम होगा, तो ये कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद
ये कम होकर के कितना दिखेगा, ये कम होकर के इतना दिखेगा भाई। तो इस समय जो कंसंट्रेशन है ना उसको क्या कहेंगे, आरटी। उस समय जो कंसंट्रेशन है क्या कहेंगे, आरटी। और हम लोग को पता है कि रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता है, कम ही होता है ना। हम लोग को यह बात पता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो हमको पता है कि आर नॉट क्या होगा, आर नॉट ग्रेटर देन आर टी होगा। यह बात तो पता है गाइस, ठीक है। तो अच्छा, आर नॉट से आर टी जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, आर नॉट से आर टी जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। तो वही टाइम क्या है, टी है। वही टाइम क्या है, टी है। कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ टी इज इक्वल टू 0 पे, कि जब 0 टाइम था, 0 टाइम कहने का मतलब तुम उसी समय से देखना स्टार्ट किया, तो वो टी इज इक्वल टू 0 कहलाता है। अब कुछ टाइम बाद यानी कि टी इज इक्वल टू टी, रिएक्शन क्या होगा, आर टी। और उस समय क्या है, ये क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन क्या है, आर टी, टी टाइम पे कंसंट्रेशन है। ओके, चल अब इसका मतलब क्या हुआ सर, चलो अब यही वैल्यू, ये वैल्यू तुम उस इक्वेशन में रखो। इक्वेशन क्या आया बच्चों, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। तो क्या आया है, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, ये टी का वैल्यू, अब यहां पे देखो वैल्यू रखो, वैल्यू रखना सीखो, तुमको यहां दिक्कत होगा, वैल्यू तुमको रखने नहीं आएगा। ये क्या है, कंसंट्रेशन का टर्म है, ये क्या है, टाइम का टर्म है। ठीक है, चलो अब जब टाइम 0 था, जब टाइम का वैल्यू 0 था, यानी कि टी का वैल्यू क्या रखोगे, 0। टाइम का वैल्यू क्या रखे, 0। जब टाइम का वैल्यू 0 रखे तब उस समय कंसंट्रेशन कितना था, तो आर नॉट था। जब टाइम का वैल्यू 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, आर नॉट। तो कंसंट्रेशन वाले के जगह पे क्या रखोगे, जहां टाइम रखे ना उस समय जो कंसंट्रेशन है वो यहां रखोगे। रख दिए ना। अब इज इक्वल टू क्या, प्लस आई। तो रखो के, अब क्या होगा, यही चीज छोड़ो, मिटाते नहीं है, तुम लोग को कहीं स्टेप में दिक्कत हो। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, ये आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, आई का वैल्यू कितना हो गया, आर नॉट। आई का वैल्यू कितना हो गया, आर नॉट। ओके, अच्छा इसका और भी तरीका है निकालने का, लेकिन हमको ये आसान लगा तो ये बता दिए। चलो, तो फाइनल तुम्हारा इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, यहां पे आर फाइनल इक्वेशन, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। यहां पे फाइनल इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, ये आ गया, तुमको बताओ क्या आया, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। आर नॉट क्या है, आई के जगह पे। ठीक है, चलो तो ये आ गया फाइनल इक्वेशन, किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। तो इसको लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, आर। अच्छा ये क्या है, ये कंसंट्रेशन किसी भी टाइम का, ये आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तुम किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन रख सकते हो। ठीक है, चलो तो लोग इसको आर टी भी लिखते हैं, कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी, क्योंकि टी टाइम पे कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, तो हम इसको आर टी लिख रहे हैं। तो हम यहां पे क्या लिखे, आर को लिख रहे हैं बच्चों आर टी। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों बताओ, आर टी इज इक्वल टू आर टी, इस टर्म को इधर ले आए पॉजिटिव करने के लिए, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाए, तो पॉजिटिव करने के लिए लिखो कॉपी में, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी। कोई बच्चा को हो कि सर यहां पे आर लिखा है, यहां पे आर टी कैसे, तो दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है इसीलिए लिखे हैं।
बस तरीका बोलने का अलग है कि तुम बाद में कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए लिखे हैं तुम्हारे फायदा के लिए। ओके, तो ये बन गया आपका जीरो ऑर्डर का रेट का इक्वेशन। किसका बच्चों? जीरो ऑर्डर का। डिट्टो सेम चीज करेंगे किसमें? फर्स्ट ऑर्डर में, है ना। डिट्टो सेम चीज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में भी। चलो तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे। जब ये फर्स्ट ऑर्डर वाला कर लेते हैं तब पूछेंगे। चलो तो सेम क्या है? आर से पी गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट लॉ लिखो। रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? के इंटू आर पे पावर एक्स, यही लिखोगे रेट लॉ। अब चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू, लिखते जाओ बच्चों, नहीं लिखोगे खुद से भूल जाओगे। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1, ठीक है। अब रेट को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर पे पावर 1। तो पावर 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं। अगर नहीं भी लिखे तो इसका मतलब यही होता है कि पावर 1 है ना। चलो अब क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? इस आर वाले टर्म को यहां लाएं, इस देखो क्या कर रहे हैं, इस आर वाले टर्म को यहां ला रहे हैं और इस dt वाले टर्म को इधर भेज रहे हैं। कॉपी में लिखो, नहीं लिखोगे नहीं सीख पाओगे, देखने से नहीं होगा। और ध्यान से खुद से सोच के लिखना, ऐसा नहीं कि सर जी लिख दिए तो हम भी लिख देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा? माइनस डी ऑफ आर बटा ये आर इधर चला आएगा, आर इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो यहां माइनस था ना, तो इसको इधर भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो क्या करेंगे? इसको यहां पे भेज दिए, माइनस लगा दिए। ओके, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो यहां पे लिख रहा बगल में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करके? बताओ जल्दी से। ये इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? देखो डी आर बटा आर, देखो क्या हम सिखाए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या था? डी आर बटा आर, डी दुख बटा दुख यानी कि ln दुख, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है बच्चों? ln आता है, यानी कि डी आर बटा आर क्या हो जाएगा? ln आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको भी राइट साइड भी इंटीग्रेट करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा? के इंटू टी आ जाएगा इंटीग्रेट करके, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको आई नाम दे देते हैं। बताओ सारे बच्चों का यही चीज आना चाहिए, है ना। सेम स्टेप में कर रहे हैं। देखो ये के डी टी है ना, तो dt dt क्या हो जाएगा? t बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में k है तो k कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू होगा 2, 3, 4 तो मल्टीप्लाई में ही रह जाता है। ओके, चलो अब देखो फिर यहां पे भी सेम, हमको i का वैल्यू नहीं पता है, हमको i का वैल्यू नहीं पता है। क्या करेंगे? वैसे ही जो कंडीशन है, जो कंडीशन है आपके रिएक्शन का, वो कंडीशन लिखेंगे। तो क्या कंडीशन था बच्चों? कि t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना था? R0, और t इज इक्वल टू t पे कंसंट्रेशन कितना था? RT। यही बात था ना बच्चों? सच बताना, सच बताना, यही बात सिखाए थे ना कि R0 इनिशियल कंसंट्रेशन t इज इक्वल टू 0 पे, और RT t इज इक्वल टू पे कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, चलो रखेंगे वैल्यू, रखते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगा बताओ? t टाइम पे r का वैल्यू रखना है, तो t टाइम पे 0 कर दिए, r का वैल्यू क्या आ गया? t का वैल्यू, ये फर्स्ट कंडीशन रखो, हर केस में फर्स्ट कंडीशन रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो फर्स्ट कंडीशन रखो, तो t का वैल्यू क्या रखोगे? 0, और 0 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसका वैल्यू यहां रखोगे, यानी कि ln r के जगह पे क्या हो जाएगा? R0। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम यहां पे वही कंसंट्रेशन का वैल्यू रखेंगे
जहां पे जो हम टाइम ले रहे हैं, तो टाइम क्या ले रहे हैं, k इंटू टी का वैल्यू 0, तो 0 प्लस आई, तो आई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, आई का वैल्यू आ गया ln r0 आ गया। चलो अब क्या करो, अब क्या करो, फिर आई का वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, जो आया है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 4 नंबर मान लो, इक्वेशन मान लिए, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू। तो फाइनल इक्वेशन क्या आया, फाइनल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या आया बच्चों, जल्दी बताओ फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन ये आया आपको ln r इज इक्वल टू kt प्लस ln r0, है ना, आया कि नहीं, आया ना ये चीज। अब क्या कर सकते हो, एक ln के फॉर्म में ये इसको इधर ला दें, इसको इधर ला दें, इस टर्म को ln r0 को लेफ्ट में ले आए, ताकि ln एक साथ हो जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ln r करो कॉपी में करो, इज इक्वल टू kt, अच्छा माइनस करना है ना, माइनस ln r0 इज इक्वल टू kt। ओके चलो अब क्या हो गया गाइज, अब देखो यहां पे तुम एक बात, ये ln r है ना, तो इसको तुम कैसे समझना, कॉपी में कैसे लिखोगे, ln r को कहने का मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन एट टाइम t है, कंसंट्रेशन एट टाइम t है, तो कैसे लिखोगे तुम ln rt, क्योंकि तुमको फिर याद रहेगा, तुम कंफ्यूज नहीं होगे, तुम बाद में r देखोगे ना, तुम सोचोगे r मतलब क्या है ना। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, ध्यान रखना ये सब क्या है, रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बातें हो रही हैं। ओके चलो, तो क्या हो गया आरटी, तो हम इसको रिप्लेस कर दें आर को आरटी से, चलो तो ln आरटी माइनस, तो ये लॉग का कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि ln a माइनस ln b है, तो ln a बाई b होता था, हाँ जी कि ना, फॉर्मूला था ना, हम लॉग में लिखवाए थे, तो लॉग का ln में भी सेम चीज होता है। चलो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ln r बटा ln r बटा r0 इज इक्वल टू kt, कुछ ln r बटा r0 इज इक्वल टू kt। यहां देखो एक गलती हुई है, क्या गलती हुई है, यहां पे माइनस साइन था, जो लोग किए होंगे खुद से उनको समझ में आ रहा होगा, यहां माइनस साइन था, यहां माइनस साइन छूटा है, माइनस साइन छूटा है। अब माइनस साइन से क्या फर्क पड़ा, कुछ भी खास फर्क नहीं, ये माइनस यहां छूटा था, यहां पे जीरो ही टर्म था, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहता भी यहां पे तो क्या होता, जीरो ही हो जाता, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, बस यहां पे एक टर्म में माइनस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको क्या आया, ये वैल्यू हमको आया माइनस केटी का, ये वैल्यू आया माइनस केटी का, किसका वैल्यू आया, माइनस केटी का। अब देखो यहां पे, इसीलिए तुमसे हम पूछे थे कि क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ln r0 बटा r इज इक्वल टू kt, क्या ये दोनों बात सेम है, क्या ये दोनों बात सेम है, तुम बार बार कंफ्यूज करोगे, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन पूछे थे तुमसे कि क्या ये दोनों बात सेम है या नहीं। देखो log x बटा y, log y बटा x माइनस के साथ, है ना, तो कुछ बच्चा को अभी भी दिक्कत होगा, तो हम उसके लिए पूरा तोड़ के लिख रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, यहां पे इसको इसमें चेंज किए तो एक माइनस साइन आएगा, हमको इसको ऊपर ले जाना है, तो क्या होगा, माइनस के साथ ln r0 बटा r लिख सकते हैं, माइनस साइन के साथ, log x बाई y इज इक्वल टू माइनस ऐसे। अब यही माइनस और इधर क्या है माइनस kt, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। अब इसी चीज को एक फॉर्मूला आ गया, यही आपका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर तुम क्या करो, ln को log में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ln है तो log लिख देंगे, log r0 बाई r, और इसको r लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, rt भी लिख सकते हैं, ln r इज इक्वल टू ln rt। ठीक है, तो यहां पे ये चीज है, हम नहीं लिख रहे हैं, लिख लेते हैं, है ना, हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ln rt, ln rt। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ln rt। अब कैसे पता है ना, चलो ln rt, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, कहीं पे कुछ बॉक्स वॉक्स बना के लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, बॉक्स बना के लिख दे रहे हैं, ln r इज इक्वल टू ln rt, है ना, यही बात है, ये बात है, यहां पे इसको पढ़ लेना, तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के टी। बताओ, बातें क्लियर है, तो यही थी लॉग की बातें। अब क्या तुम सीख गए, नहीं, तुम सिर्फ फार्मूला बनाना सीखे हो, तुमको नहीं पता है कि कब टी का वैल्यू क्या आएगा, क्या रखना है, तो इसीलिए ये फार्मूला में आरटी हम लिखे हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब भी कोई टाइम दिया रहेगा ना तो वो टाइम का वैल्यू तुम यहां लिखोगे, और उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन रहेगा वो वैल्यू यहां पे लिखोगे, नहीं तुम बाद में कंफ्यूज होते। और ये R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो फिक्स रहता है कि तुम जो चीज लेकर के रिएक्शन शुरू किए होगे वो तो फिक्स रहेगा ना, चेंज कौन होगा, अलग अलग टाइम पे जो कंसंट्रेशन रहेगा वो चेंज होगा, है ना। तो ये तुम्हारी बात थी, चाहे तुम ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, तो 75 फॉर्मूला याद रख के कोई फायदा है, तो एक फॉर्मूला याद रखो, तुमको सारा चीज निकालना सिखा दिए। चलो, अब उसके बाद कुछ नहीं, है ना, बहुत धन्यवाद आपका जो आप इतना देर तक इंसान बन के रहे, बहुत धन्यवाद। बताओ, जो बच्चा खुद से किया है, जो बच्चा खुद से किया है, क्या उसको क्लियर है एक एक स्टेप, क्या जो बच्चा खुद से किया है उसको एक एक स्टेप क्लियर है। हाँ, अब छुट्टी ही है, बता दो पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ, क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, हम है ना। हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये फॉर्मूला कब काम है, अभी करवाएंगे ना, हम करवाएंगे ना। जो बच्चा खुद से एक एक करके लिखा होगा उसको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, तो क्या करोगे, अब छोड़ दोगे यहीं पे, अगला क्लास में खुद से करना। चलो, एक काम करना सब लोग सुनो, होमवर्क जरूरी है, होमवर्क सुनो जरूरी है, हमको चाहिए तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करके आना, टी हाफ का वैल्यू छोड़ो हम खुद बताएंगे। चलो, तो हो सकता है कि एक मतलब एक क्लास और लगे। ठीक है, चलो होमवर्क ले लो कुछ घर के लिए, कुछ पुराने टॉपिक से होमवर्क ले लो, जो होमवर्क तुमको बनाने में हेल्प मिले, है ना। चलो, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को खुद से बनाना। ठीक है, होमवर्क में कुछ से क्वेश्चंस है, खुद से बनाना। ठीक है, चलो, इसी नोट में क्वेश्चन रहेगा। और देख लो, टेलीग्राम पे अपलोड हो गया क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स, टेलीग्राम पे अपलोड हो गया क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स, देख लो एक बार, टेलीग्राम पे अपलोड हो गया है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स अपलोड हो गया टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहां से रिवाइज कर लेना। ठीक है, हाँ 8 बजे वाला क्लास है। चलो, ठीक है, चलो बढ़िया, यहां पे कुछ क्वेश्चन रहेगा, तुम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। जिसका भी क्लियर है ना, एक बार खुद से कोशिश करो, क्लियर हो जाएगा, और नहीं हो तो क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, वहां से क्लियर हो जाएगा, बट होगा। लेकिन तुम ऐसे छोड़ दोगे ना भाई, अब मैथ्स है क्या करोगे, है ना। जो भी बच्चा, हम इसीलिए बोले ना, खुद से किया होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इसका कब मिलेगा, चैप्टर खत्म होने दो ना, तब मिलेगा। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।
और थैंक यू इतना देर क्लास में रुकने के लिए गुरु। उम्मीद